वो मसलूब हुआ, वो दफन हुआ, वो जिंदा हुआ। ये तारीख है, ये लिखा है, ये ईमान है, ये बुनियाद है, ये ईस्टर है। WWeb TV पे आप सबका खैर मकदम, ईस्टर मुबारक हो। आज हम देखेंगे कि हम ईस्टर क्यों मनाते हैं, ईस्टर क्या है। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, ईस्टर एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रेशन है जिसको हम मसीह की फ़तह कहते हैं। और इस मसीह की फ़तह को हम क्यों मनाते हैं, सिर्फ वो इसलिए नहीं कि मसीह ने हमारी खातिर दुख उठाए और मसलूब हुए और उन कुचले गए, नहीं, यही नहीं, बल्कि हम मसीह यस्सु की फ़तह जो उन्होंने सलीब पर हासिल की उसको मनाते हैं और वो उनके जी उठने की फ़तह है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जी कर कब्र को जो है शिकस्त देकर और गुनाह को शिकस्त देकर जी उठकर ये जो है हमारे लिए खूबसूरत जो तोहफ़ा हमें दिया और वो उनके जी उठने का है। हम देखते हैं कि मसीह यस्सु ने कब्र पे फ़तह पाई और कब्र पे जो फ़तह है वो इस तरह है कि हम देखते हैं कि पहले कुरिन्थियों और उसके 15 बाब में पहले इंसान से क्या है कि मौत आई, दुनिया में मौत आई क्योंकि वो दुनियावी इंसान था। और दूसरे इंसान की वजह से ज़िंदगी आई और वो ज़िंदगी जो है रूहानी इंसान से आई और वो इन रूहानी इंसान जो हैं खुदावंद यीशु मसीह हैं। खुदावंद यीशु मसीह परफेक्ट इंसान और परफेक्ट खुदा हैं और परफेक्ट होने के वसीले से ही और परफेक्ट होने की वजह से ही उन्होंने जो है मौत को और गुनाह को शिकस्त दी, जो सालों साल ना हो सका। और बहुत सारे नबी आए, बहुत सारे जो है प्रीस्ट जो कुर्बानियाँ लेके जाते थे सालों साल, लेकिन वो काम ना कर सके। यीशु मसीह हमारे ज़िंदा नजात दहिंदा जो है उन्होंने आकर ये काम किया। और हम देखते हैं कि मसीह यीशु जो है वो किस तरह इस पे फ़तह पाते हैं। पहली बात है, हम देखना चाहते हैं कि यीशु मसीह हैं कौन। यीशु मसीह ने, जब हम देखते हैं कि मिस्र की ग़ुलामी से जब इस्राएल कौम को निकाला गया, मोसेस को, मूसा को हुक्म दिया गया कि अपनी कौम को ग़ुलामी से बाहर निकाल के लाएं, तो मूसा को खुदावंद ने कहा कि जा के फ़िरौन से कह कि मेरे लोगों को छोड़ दे और अपने लोगों को बता कि खुदावंद चाहते हैं कि बाहर आएँ। लेकिन मूसा इस चीज़ से डर भी गए। लेकिन जब खुदावंद ने बताया कि कौन है, मूसा ने पूछा खुदावंद से कि मैं अपने लोगों को क्या बताऊं, तो खुदावंद ने कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ कहता हूँ, यही जाकर उनको बताओ। तो मैं जो हूँ सो हूँ ने ये काम जो है दिया कि वो चाहते थे कि खुदावंद का बंदा मिस्र की ग़ुलामी से उनको बाहर लेके आए। मूसा जो है खुदावंद यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं और मूसा को खुदावंद ने इस्तेमाल किया कि लोगों को ग़ुलामी से बाहर लेके आए। अब हम देखते हैं कि दूसरे हिस्सा में, नए अहदनामे में हम देखते हैं, यहाँ पर यूहन्ना की इंजील में बहुत अच्छी तरह से हम देखते हैं कि आई एम द रेज़रेक्शन, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड लाइफ, आई एम द लिविंग ब्रेड। यहाँ पर हम देखते हैं 7 बार खुदावंद ने कहा है आई एम, मैं जो हूँ, मैं ज़िंदगी की रोटी हूँ, मैं दरवाज़ा हूँ, मैं ही क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, मैं ही रास्ता हूँ। यही जो है वो खुदा है जो शुरू में था। खुदावंद यीशु मसीह ही अल्फा है और खुदावंद यीशु मसीह ही ओमेगा है। वही शुरू है और वही आखिर है, वही इब्तदा है और वही इंतहा है। और ये जो मौत पे फ़तह पानी है कोई आम इंसान नहीं कर सकता। रेज़रेक्शन, जिसका मतलब हम ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में जी उठना, हम देखेंगे कि कोमा में इंसान जाएगा और जो है उसकी बीमारी होगी, शायद उसके चांसेस होते हैं कि वो वापस आ जाए। लेकिन जब एक इंसान जिसको सलीब दिया गया है और बरबला तमाशा बनाया गया है, जिसको कीलों से जो है फेयर्स किया गया है, पाँव में कील ठोके गए, हाथों पे नेल ठोके गए, कांटों का ताज पहनाया गया और उसको इस कदर मारा गया है कि कुचला गया। और कुचला हुआ इंसान जब कब्र में रखा जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई ऐसा चांस होता है कि वो उठकर बाहर आए और उस पत्थर को लुढ़का दे। आई डोंट थिंक सो। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि जो अल्फ़ा और जो ओमेगा है और जो ज़िंदगी पर इख्तियार रखता है वही इसको कर सकता था, और उसका नाम है यीशु मसीह, जो डिलीवरर है और जो ज़िंदगी देने वाला खुदा है।
और हमारा यीशु मसीह खुदा जो हमारी खातिर मसलूब हुआ, जब उसे कब्र में रखा गया तो मौत जो है डरती थी। कब्र यीशु मसीह को अपने अंदर ना रख सकी, क्योंकि वो जानती थी, कब्र को पता था कि ये कौन है। और अब देखते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं शायद इन्होंने अस्यूम किया हो, क्रिश्चियनों ने शायद इन्होंने अपने पास से बना लिया। नहीं जी, ऐसे बिल्कुल नहीं है। पत्थर जो आगे रखा गया था वो भी बहुत बड़ा था, और दूसरी बात यह है कि पत्थर लुढ़काया गया, ठीक है, पत्थर लुढ़काया गया, और वो जो है किसी इंसान से लुढ़काया नहीं जा सकता था। खूब पहरा भी था, उधर पहरा भी बिठाया हुआ था। और दूसरी जो खूबसूरत बात है कि वहाँ पर जलजला आ गया, और जलजला को ऐसे ही नहीं आ जाता। जलजला वहाँ पर आता है जहाँ खुदावन की कुदरत होती है, और खुदावन का मसा जहाँ पर होता है वहाँ पर बंधन टूटते हैं। और यहाँ पर वो खुदा जिसकी आज हम प्रस्तिश करते हैं, जिसके पाक रूह के वसीले से हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं, वो खुदा उस कब्र में था और जलजला आया और उस कब्र से जो है पत्थर लुढ़क गया। और ये हमारे खुदावन ने किया कि मौत पे फतह पाई। मौत जो थी इंसान की वजह से आई थी, लेकिन अब खुदा ने खुद आके जो इंसानों से नहीं हो सकता था उसको किया, मौत को हमेशा के लिए ख़त्म किया। और खुदा ने कहा, सलीब पर कहा, इट इज़ फिनिश, इट इज़ अकम्प्लिश, तमाम हुआ, ख़त्म हुआ। क्या ख़त्म हुआ? मौत की ग़ुलामी जो है ख़त्म हो गई, जो स्लेवरी थी ख़त्म हो चुकी। अब हमें खुदा यीशु मसीह ने आज़ाद किया। सो अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, बुज़ुर्गों, हम इस ईस्टर की जो सेलिब्रेशन है उसको मनाते हैं क्योंकि हम आज़ाद हुए थे। अब फिर वापस जाते हैं मिस्र से। जब वो लोग वापस आए, मिस्र से जब वो निकले तो उन्होंने क्या किया? खुदावन ने उनके लिए समंदर को जो है 2 हिस्सों में बांट दिया, और वो खुदावन ने उनको उनसे वादा किया कि तुम एक ऐसे मुल्क में जाओगे जहाँ पर दूध और शहद की नहरें जो बहती हैं। आज खुदावन जब हमारे लिए रास्ता जो है हमारे लिए बना गए हैं, उस मुल्क में जाने के लिए जो आसमानी मुकामों पर है, अगर हम खुदा को कबूल करते हैं और उसकी इस फतह को जो है कबूल करते हैं, तो हम भी जैसे यीशु मसीह ज़िंदा हो गए थे उसी तरह ज़िंदा हो गए। और ये हमारे जो पौलुस रसूल ने बड़ी खूबसूरती से कहा है कि अगर यीशु मसीह ज़िंदा हुए हैं तो जो उस पर ईमान रखते हैं वो भी ज़िंदा हो गए। अगर हम मसीह के जीतने पर ईमान नहीं रखते तो हमारा ईमान जो है बिल्कुल बेकार है, मसीह के आने का कोई फ़ायदा नहीं। अभी तक हम गुनाह ही में हैं, लेकिन हम जो मसीह से पैदा हुए हैं, मसीह के कलाम से और मसीह के रूह से पैदा हुए हैं, हमें यकीन है और हमने खुदा यीशु मसीह को परखा है और देखा है, टेस्ट किया है, और ये जानते हैं कि यीशु मसीह कब्र से जी उठ के बहुत सारे अपने लोगों पर जो है जाहिर हुए। खूबसूरत बात है, औरतों पर जाहिर हुए जो कमज़ोर कहलाती हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उन अपनी बेटियों को अपना आप दिखाया जो उसके बगैर रह नहीं सकती थी। खुदा यीशु मसीह ने उन अपने डिसाइपल्स के साथ अपना जो है उनके ऊपर जाहिर हुए, फिर 500 लोगों के ऊपर जाहिर हुए। इसी तरह दमास्कस की रोड पे उन 2 क्लोपस और उसके दोस्त के साथ जो है उनको मिले और उनके ऊपर अपना आप जाहिर किया। यीशु मसीह जी उठे हैं और यीशु मसीह ने हमारे लिए लिबर्टी और फ्रीडम जो है रिलीज़ कर दी है, और इस फ्रीडम को हम ईस्टर पर मनाते हैं। और ये फ्रीडम क्या है? ज़िंदगी की फ्रीडम है। इफ्सियों 4 बाब और उसके 18 वर्ष में लिखा है कि जब हमें जो है खुदा का रूह, जब हम ईमान लाते हैं तो हमें खुदा की ज़िंदगी मिलती है। सो जो ग्रीक ज़ुबान में ज़िंदगी को ज़ोए कहा गया है, और ज़ोए जो है ज़िंदगी खुदा की दी हुई ज़िंदगी है। यीशु मसीह ने कब्र पर और गुनाह पे फतेह पाकर तमाम जो चीज़ों का खात्मा करके हमें ज़ोए दे दी है, हमें हमेशा हमेशा की ज़िंदगी दे दी है। और वो ज़िंदगी यीशु मसीह के वसीला से, यीशु के नाम से मिलती है जब हम उस पर ईमान लाते हैं। खुदावन ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा हमेशा की ज़िंदगी पाए। और ये हमारा ईमान है कि जितने लोग भी इस चैनल से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज यीशु मसीह की उस खूबसूरत विक्ट्री को, फतेह को जो है याद करेंगे। यीशु मसीह की फतेह जो है हमारे अंदर एक लिबरेशन लेके आती है। यीशु मसीह की जो फतेह है वो हमें एक कुव्वत बख्शती है। यीशु मसीह की फतेह में हम चलना सीखें। मसीही कौम जो है चुनी हुई कौम है, और हमें खुदावन ने शाही काहिनों का फ़िरका कहा है। रेज़रेक्शन को ग्रीक ज़ुबान में अनास्तिस कहते हैं, और अनास्तिस जो है उसका मतलब है जी उठना, मुर्दा चीज़ों में से जी उठना। मुर्दा कोई भी कभी ज़िंदा नहीं होता,
मुर्दा तभी जिंदा होगा अगर उसके अंदर ताकत होगी, और वो ऐसी ताकत और कुव्वत किसी चीज़ में नहीं है, ना किसी नबी में, ना किसी रसूल में, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु में है। और यीशु में थी क्योंकि वो ज़िंदगी को रखने, ज़िंदगी पर कंट्रोल रखने वाला, ज़िंदगी पे जो है पूरा इख्तियार रखने वाला खुदा है। उसका ये कहना है यूहन्ना 11 बाब और उसकी 25 वर्ष में उसने कहा, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। और जब हम क़यामत और ज़िंदगी को जान जाते हैं तो हम कभी नहीं मरेंगे। हमारे पास अजीज़ दोस्तों बहुत अच्छा एक मौका है कि आज हम उस खुदा को जानें जिसने मौत और गुनाह पर फतेह हासिल की है। खुदावंद यीशु मसीह आज आपको बुलाना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि मैं ही हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं ही ज़िंदगी का दरवाज़ा हूँ, मैं ही अच्छा गडरिया हूँ, मैं ही छुपान हूँ, मैं ही वो दरवाज़ा हूँ जिससे आपने दाखिल होना है। यीशु मसीह ने हमारे लिए रास्ता एक बनाया है उस हमेशा हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए। आइए हम इस चीज़ को याद करें कि हमारा खुदा कौन है और उसने हमारे लिए क्या किया है। खुदा यीशु मसीह ने आपके लिए ज़िंदगी रिलीज़ की है। इस ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने के लिए आपको यीशु मसीह को अपना आप देना होगा। यीशु मसीह जो है आज भी आपके लिए अपनी बाजू फैलाए हुए आपका इंतज़ार करते हैं कि कब मेरे बेटे और बेटियां घर आएँ और मैं उनको हमेशा हमेशा की ज़िंदगी दूँ। ये ज़िंदगी आपकी है। जी उठना हम मनाते हैं और ये इस ईद की खूबसूरती है। फतेह और फतेह सिर्फ यीशु मसीह ने हासिल की है, आज तक ना कोई हुआ है और ना होगा। Amen. God bless you. It's been a wonderful time. हम जितने भी इस प्रोग्राम को जो इस वक्त देख रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि आप इस ईस्टर पर, इस खूबसूरत ईद पर खुदा यीशु मसीह के खून को, कुर्बानी को याद ज़रूर कीजिए। लेकिन जो सेलिब्रेशन करनी है वो है कि हमारा खुदा जिंदा है, हम किसी मुर्दा की प्रस्तिश नहीं करते। गॉड ब्लेस यू एंड एंजॉय ईस्टर।